साथियों नमस्कार। साथियों हमारी यात्रा का आज 7वां दिन है। हमारी नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा जैसलमेर से होकर बाड़मेर और बालोतरा से होते हुए गुजर रही थी। हम लोग जोधपुर की सीमा में जो है प्रवेश करने वाले हैं। रास्ते में ये डोली गांव पड़ा है, तो यहाँ पे जोजरी नदी निकलती है और जोजरी नदी जो है प्रदूषित हो गई है। यहाँ जोधपुर में जो कपड़ा फैक्ट्री है, प्लास्टिक की फैक्ट्रियाँ हैं, वो पूरा का पूरा पानी जो है इस जोजरी नदी में छोड़ते हैं। आप ये देखिए किस तरीके से इस नदी का जो पानी है ये पूरे तरीके से काला हो गया है, बुरी तरीके से बदबू आ रही है। यहाँ के लोगों का जीवन जो है वो बद से बदतर होता जा रहा है। साथियों ये जो नदी है ये पर्यटन का केंद्र थी। यहाँ पर जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, चिंकारा, बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी थे जिनको देखने के लिए लोग बाहर से आते थे और ये कहीं ना कहीं गांव वालों के रोजगार का साधन भी होता था। साथियों आज गांव का जीवन जो है बिल्कुल नरक बना हुआ है। ग्रामीण वासियों का कहना है कि फैक्ट्री के अंदर जो भी पानी वेस्ट होता है, केमिकल का पानी जो होता है वो इस नदी में छोड़ा जाता है, जिसके कारण जो है गांव के अंदर गंभीर बीमारियां जो है घर कर गई हैं। बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, कई बच्चों को आंखें नहीं होती हैं। तो बहुत गंभीर मुद्दा है। अभी विधानसभा के अंदर पर्यटन मंत्री और उनका कहना है कि भैया जोजरी नदी जो है उसको हम लोग जो है वाटर ट्रीटमेंट के तहत पानी उसके अंदर छोड़ते हैं और करीब 171 करोड़ का जो है उन्होंने बजट दिया है। साथियों आप इस गांव की स्थिति अगर आप आके देखेंगे तो ये बहुत गंभीर है। हम इस यात्रा के माध्यम से लोगों से निवेदन करते हैं कि आपको जोजरी नदी को बचाना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, पर्यटन मंत्री जी ने कहा कि ये पानी जो है साफ है, तो मैं इसी नदी का जो पानी है वो भर के लेके आया हूँ। आप देखिए किस तरीके से काला पानी है। ये बेशक काला पानी नहीं है, ये जो पानी है ये पूरा का पूरा केमिकल है, बुरी तरीके से ये सड़ा हुआ पानी है। मंत्री महोदय को जब हमारी यात्रा जो है जयपुर पहुंचेगी, हम लोग मंत्री महोदय को ये पानी दे के आएंगे कि मंत्री जी आप इसकी एक घूंट पी के बताइए। गाँव के लोग इस पानी को पीते हैं, उनके जो टांके बने हुए हैं उनके अंदर जो है ये रिस के उनके टांकों में भरता है ये पानी। और जब बारिश का मौसम आता है तो इसका जो पानी है वो गांव के लोगों के घरों तक में पहुंचता है। साथियों जल बचेगा तो कल बचेगा, नदी बचेगी तो भविष्य बचेगा और ये प्रकृति बचेगी तो ये पृथ्वी बचेगी। जोजरी नदी का भी ये मामला लेकर जो है राजस्थान की राजधानी जयपुर में पहुंचेगी। जोजरी बचाओ, जोजरी बचाओ। नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा के तहत जो है जैसलमेर से हमारी यात्रा शुरू हुई। आज धवा के आसपास से हमारी ये यात्रा गुजर रही थी। स्थानीय लोग वहाँ खड़े थे और बड़ी गंदी बदबू आ रही थी। तो हमने लोगों से पूछा कि भाई ये बदबू किस चीज़ की है। तो लोगों ने कहा कि ये जोजरी नदी का जो है दूषित पानी है, उसकी ये बदबू है। साथियों जोजरी नदी जो है एक पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र थी। यहाँ पे पशु पक्षियों को देखने के लिए बाहर से बहुत सारे लोग आते थे और कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों को जो है रोजगार मिलता था। लेकिन आज जब इस जोजरी नदी को हम लोग देखते हैं तो इसकी हालत ये है कि इसके पास खड़ा होना भी जो है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये पानी जो है इतना दूषित हो गया है। दूषित होने का कारण है कि जोजरी नदी के आसपास जो है इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, ज़्यादातर कपड़े की और प्लास्टिक की फैक्ट्रियाँ हैं। ये पूरा का पूरा पानी नहीं है, ये केमिकल है। यहाँ से स्थानीय लोग जो हैं बीमार हो रहे हैं, बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। पास में स्कूल है, उसमें जो है पहले बहुत अच्छी संख्या थी छात्र छात्राओं की, उसमें मुश्किल से अब 30-35 छात्र बचे हैं, क्योंकि गाँव वालों ने जो है उनको बाहर भेज दिया है। स्थानीय लोगों में बीमारियों का जो है भरमार है, क्योंकि बैक्टीरिया इतना ज़्यादा है। पानी जब ये केमिकल रिसता है तो उनके लिए पानी की जो सोर्सेज हैं उनमें कहीं ना कहीं ये पानी आता है। तो आज हमारी यात्रा के तहत जो है हम लोग लोगों से बातचीत करते यहाँ पहुँचे हैं। हमारे यहाँ के स्थानीय कुछ लोग हैं, क्योंकि जो हमने डेटा पाया है कि मैं आपके संज्ञान में भी लाना चाहूँगा। आप यहीं के हैं, इसी गाँव के हैं? क्या नाम है आपका? मेरा श्रवण नाम है सर। श्रवण जी, आप भी यहीं के हैं? स्थानीय लोग हैं सारे? तो हम नशे के खिलाफ तो हैं ही, लेकिन प्रकृति हमारी माँ है। जब तक हम नदी नालों पशु पक्षियों को, इस प्रकृति को, पेड़ पौधों को नहीं बचाएंगे, जब तक जो है ये जीवन हमारा जो है सही दिशा में चल नहीं पाएगा।
तो हम लोग हमारे दिन की शुरुआत भी 5 खेजड़ी के पौधों को लगाकर ही करते हैं। एक साल के अंदर जो है 4000 से ज़्यादा जो है वन्य जीवों की मौत हुई है, जिसके अंदर करीब 3200 से ज़्यादा जो है हिरण है, 7000 से ज़्यादा चिंकारा है। हमारे राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है, और मोर की जो मृत मोरों की जो संख्या है करीब 3800 है। रोजड़ा 2000 रोजड़े मर चुके हैं। आप बताइए कि क्या मामला है। वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र था साहब, धवाडोली वन्य जीव आखिर नीचे क्षेत्र था। सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, पर यहाँ आज भी ब्लैक बग जो करीब 1000 के करीब ब्लैक बग और चिंकारा है वो ये पानी पी रहे हैं। हम ये ऐसे खुला हुआ पड़ा है तो बेचारे वो तो अबोल जानवर है। सो मोर और वन्य जीव बहुत ज़्यादा मरे हैं। पिछले 20 साल से हम लोग ये काले पानी की सज़ा भुगत रहे हैं। अब पिछले 1-1.5 महीने से हमारे हालात ऐसे है कि साहब इतना केमिकल आया है, इतना जहर आया है कि सांस लेना हमारा दूभर हो गया। हमने सब कुछ खो दिया, हमारी ज़मीन बंजर हो गई, हमारे पेड़ जल गए, हमारे टाँकों में पानी आया, जल ज़मीन और वायु सब प्रदूषित हो गई। अब हम एक एक शुद्ध हवा के झोंके को तरस रहे हैं। तो यहाँ पे तो परिस्थितियाँ होंगी कि भाई लोग अस्थमा के और बहुत मरीज ऐसा बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया है, चमड़ी रोग तो होना ही है क्योंकि केमिकल है टोटल। आप पियोगे तो मेरे हिसाब से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। अच्छा, भैंसों को भी जो बीमारी है, गाय ये 1 मिनट खुली नहीं छोड़ सकते, छोटे छोटे छाले हो गए पूरे। अच्छा, लंपे की तरह। हाँ, लंबे की तरह खुले छोड़े तो ये पानी पी ले, खुले छोड़ने हाथ नहीं। नहीं, अभी हमने देखा, अभी एक बैल था और वो इधर से पानी पीते हुए गुजर रहा था। तो सच्चाई अगर इसको तो कोई पिएगा तो हम लोग जो है कोई भी इस पे कार्रवाई नहीं है, वो तो दिख ही रहा है ना अभी तक। भाई सरकारें जो है इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। जोगाराम पटेल जी का भी एक बयान सुना तो हम लोग चाहते हैं, उन्होंने कहा कि हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के तहत जो है इस पानी को ट्रीट करके ही जो है हम लोग इस नदी में छोड़ रहे हैं। तो हम लोग ये पानी की बोतल भरते हैं और हम लोग जब जयपुर जाएंगे तो माननीय मंत्री महोदय ने जो विधानसभा में बड़े गर्व से कहा है कि पानी एकदम साफ है, अभी 2 घंटे पहले ही उन्होंने मैं ट्रीट करके भेज। माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि एकदम ब्लैक वाटर है। हमने सुना है कि वो करीब मोदी जी भी ब्लैक वाटर पीते हैं, जो करीब 1500 या 2000 रुपये की एक बोतल आती है। तो ये हम लोग जो है माननीय हमारे मंत्री महोदय के लिए पानी कलेक्ट किया है। NHY राजस्थान की यात्रा जब जयपुर पहुंचेगी तो हम ये माननीय मंत्री महोदय को देंगे। हम पूरे ग्रामीण वासियों से वादा करते हैं कि आपकी बात को हम मजबूती से जो है उठाएंगे। और जी ये बहुत बड़ा पाप है और ये जहर है, आपको भी बचना चाहिए, अपने परिवार को बचाना चाहिए और यहाँ के जितने वन्य जीव हैं उनको भी बचाना चाहिए। हमसे जो प्रयास हो पाएगा हम इसमें करेंगे। आज से ही हम हमारी जो मैनिफेस्टो है, जो हमारा मांग पत्र है, दोनों के अंदर जो है इस जोजरी नदी के मामले को जो है ऐड करेंगे। अब राम राम। देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर है और अगर किन्हीं के कारण जो है उसकी मौत हो रही है तो हम लोग बहुत मरे साहब। ये मांग करेंगे कि राष्ट्रीय पक्षी जो है उसके अधिनियम के तहत जो धारा लगती है ना, इन सब फैक्ट्री वालों पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए, है ना। क्योंकि राष्ट्रीय पक्षी हमने जिसको घोषित कर रखा है, सरकार जिसका ऊपर कानून है, ऐसे ही नहीं किसी को राष्ट्रीय पक्षी या पशु घोषित किया जाता है, वृक्ष घोषित किया जाता है। पूरे के पूरे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसके राज्य सिंबल मरे साहब। राष्ट्रीय पक्षी के साथ साथ राज्य पशु शिंकारा, राज्य वृक्ष खेजड़ी और राज्य पुष्प रोइडा, ये सब इस नदी से जल रहे हैं साहब। हम तो इस मुद्दे को जो है उठाने के लिए आए हैं कि मजबूती से जो है ना, ये गांव वालों का या जो इससे पीड़ित है उनका ही मामला नहीं है, ये पूरे प्रदेश का मामला है। हम तो यात्रा निकाल रहे थे नशे के खिलाफ, तो हम इधर से गुजर रहे थे तो बड़ी गंदी स्मेल आई, तो पूछा कि भैया क्या है, बोले जोजरी नदी का मामला है। तो मैंने कहा हम लोग जाके आते हैं। ये स्कूल है क्या पूरा? हाँ, पूरा स्कूल है। ये क्या है? ये टाका है। अच्छा, क्या कह रहे थे, पानी क्या आता है? ऑटोमेटिक अंदर आता रहता है पानी। दिस इज करना हाजू टाको ब्रिज है सब हिसाब चालू हो जाता है। अभी मोल पर भरिड़ो है ये अभी भी, हाँ, टैंकर नहीं डलवाया है, अंदर नहीं है, अभी पानी पड़ा है। इधर कोई नल नहीं है तो भी पानी है। पूरा हॉल बना है, एक पानी का और ये बिल्डिंग है ना साहब, 2 साल से ज्यादा नहीं टिकती। इस साइड आ गई है ऊपर से। आप ये देखो, इस साइड आ गई सर। ये क्या केमिकल की वजह से है ना? 50 लीटर है, बताओ।
ये क्या हुआ है, पानी इतना है नीचे, ये बिल्डिंग नीचे से बैठ रही है, जमीन बैठी है, अच्छा। जमीन में बैठ धस रही है। अच्छा, ये जमीन में धस रही है, ये फर्श इसका जो है वो धस गया है। इसका कारण? ये जो चारों तरफ पानी इस है, पानी से बैठी है, इन पानी से ये जो चारों तरफ है ना पानी, इस पानी की वजह से ये जमीन धस रही है। ये ऐसा पानी ये आता हालत साहब। है पानी की टांके ये सभी के ये हालत है पानी के घर में भी आ रहा तो है। इस पानी को पीते हैं? हाँ साहब, ये पानी पीता है। क्या करें सर? ये साफ पानी जब भरा तब इसमें साफ पानी था। हाँ। चारों तरफ से क्या है कि पानी रिस के आता है, जो चारों तरफ पानी भरा हुआ है केमिकल का। इसमें रिस रिस करके केमिकल बारिश में आता है, साहब ये इतना इतना पानी हो जाता है बारिश में। यहाँ पे खड़े हैं। हाँ, तो हमारे घर के अंदर वो बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल में तो आता ही नहीं है, टीचर भी नहीं आ सकते, बच्चे भी नहीं आ सकते, और फसल सारी नष्ट, एक भी खेत नहीं बसा इधर। ये भराया नहीं है आपने, ये तो जमीन से निकल के आया है। अच्छा, ऑटोमेटिक। और ये सड़ रहा है पूरा पानी। हमारे टोंडियारे में ये टांको एक ही नहीं है, सब टांका फैले, मैं बताऊं थाने। अच्छा, यहाँ 4 फुट नीचे पानी है, बिल्कुल बिल्कुल 100%। क्या करें, पानी निकलने बह रही है, गंदा पानी। मतलब गंदा पानी है। तो ये मामला कब से चल रहा है, ये केमिकल वाला कितने टाइम से? 20 साल हो गए साहब। 20 साल। हर घर में डेंगू मलेरिया का मरीज मिलेगा आपको, हर घर में। देखो दूध तो गायों मर गई है, तो आना पानी उगलिया उपी तो है, हुना उगला बाप गायें भी गायों पीती है मर ये गई पानी। है। हाँ, अभी हमने देखा। उगलो पानी पिए आगे गायों मर गई, पानी पी वो जहर पिए जना जहर पिए न कहूं बताओ। जहर पी के तो मरेगा। हंगोरे में भगवान व्यापक है, तो हमको वे तो ना लावण सीधे बोली ठेठ मोदी तो ही बात है।